पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रघुवीर जी सुहानी को देखते हुए बोलते हैं, सम्राट को वहां कैसे बुलाना है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। ये कहते हुए वो वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। जाते जाते छोड़ जाते हैं सुहानी के होठों पर शरारती हंसी। कुछ देर के बाद सुहानी अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। दो गाड़ियां उसके आगे चल रही थी और दो गाड़ियां उसके गाड़ी के पीछे। सुहानी बहुत खुश थी, आखिर वो अपने घर जा रही थी। यहाँ सम्राट ऑफिस पहुंच चुका था और वो हमेशा की तरह आज भी उसका मूड काफी ज्यादा खराब था। गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। पूरी स्टाफ की हालत खराब हो गई थी। उसके टफ लुक को देखकर सम्राट सीधे अपने कैबिन में जाता है, पीछे पीछे उसका मैनेजर भी। मैनेजर ने कहा, सर वो आज की मीटिंग। सम्राट अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है, कोई मीटिंग वीटिंग कैंसिल नहीं होगी। फोन करो सबको और बुलाओ सबको मीटिंग पर। ये कहते हुए वो तेजी से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाने लगता है। सम्राट खुद को इस तरह काम में उलझा रखा था कि अनुराधा के ख्याल उसके दिमाग में न आए और बाकी काम सुहाने ने कर दिया था। सम्राट को इस कदर उसने परेशान कर रखा था कि अनुराधा के बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा था। लेकिन सुहानी जरूर उसके दिमाग में घूम रही थी, चाहे गुस्से से ही सही, पर सुहानी उसके दिमाग में घूम तो रही थी। दूसरी तरफ अनुराधा ने भी अपना सारा ध्यान अपनी बहन को जल्द से जल्द कामयाब बनाने में लगा दिया था। ये बात अलग थी कि सम्राट हर पल उसके दिलो दिमाग में घूमता रहता था। आखिर वो भी सम्राट को बेहद प्यार करती थी, लेकिन वो मजबूर थी। अभी तो उसने झूठ बोलकर सम्राट को खुद से दूर किया था, पर अगर सम्राट को सच पता चल जाएगा तो क्या होगा, क्या करेगा सम्राट। खैर, सुहानी अपने घर पहुंचती है। उसके घर वाले उसको सही सलामत और खुश देखकर मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले भी सुहानी के ठाट बाट देखकर हैरान रह जाते हैं। 5-6 गाड़ियां, जिनमें से 2 में तो उसके बॉडीगार्ड्स थे, बाकी में आराधना जी ने इतना सामान रख दिया था कि बस सुहानी खुशी खुशी सबसे मिलती है। तभी कोई पूछता है, सुहानी दामाद जी नहीं आए क्या तुम्हारे साथ? सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, वो बहुत बिजी है इसलिए अभी नहीं आए, पर शाम तक जरूर आ जाएंगे। वो पूरे विश्वास के साथ बोलती है। सुहानी के घर वाले उसे अंदर ले जाते हैं। वो लोग कितने खुश थे ये तो उनके चेहरे देखकर ही पता चल रहा था। इधर सम्राट ऑफिस में अपना काम कर रहा था। दादाजी ने तो मीटिंग कैंसिल कर दी थी, लेकिन उसने फिर से अरेंज कर ली। पर वो ये बात भूल गया कि सुहानी के साइन के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। उसका मैनेजर अंदर आते हुए कहता है, सर मेरी उन लोगों से बात हो गई है, वो मीटिंग के लिए 1 घंटे में आ जाएंगे। सम्राट बिना उसकी तरफ देखकर कहा, गुड। मैनेजर एक फाइल उसके सामने रखते हुए कहा, सर फाइल पर आपकी साइन चाहिए, वरना आगे का काम शुरू नहीं होगा। सम्राट के दिमाग से ये बात तो बिल्कुल ही निकल गई थी कि अब उसकी साइन का कोई महत्व ही नहीं है। अब तो सुहानी के साइन ही होंगे। सम्राट फटाफट से साइन कर देता है। मैनेजर वो फाइल लेकर वहां से चला जाता है और जिस जल्दी से वो जाता है, 5 मिनट के बाद दुगनी स्पीड से वापस भी आता है। सम्राट उसे देखकर बोलता है, क्या हुआ?
मैनेजर ने कहा, सर, वो मेरा मतलब है कि वो बोलने में झिझक रहा था। सम्राट अपनी नजर ऊपर उठाते हुए कहा, क्या हुआ, बोलो। मैनेजर ने कहा, सर, आपकी साइन होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं कि अब आपके साइन नहीं चलेंगे। तभी सम्राट को याद आता है कि अब तो छोटे से छोटे पेपर पर भी सुहानी के साइन ही चलेंगे। ये याद आते ही उसे फिर से सुहानी पर गुस्सा आता है। उसने मन ही मन सोचा, जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो रही है। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। वो मन ही मन सुहानी को कोस रहा था। मैनेजर ने कहा, सर, अब। सम्राट ने अपना फोन उठाकर घर पर नंबर मिलाते हुए मैनेजर की तरफ देखकर कहा, जल्दी से दूसरे पेपर रेडी करो। यहाँ घर पर रिंग जा रही थी। एक दो रिंग के बाद आराधना जी ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही सम्राट ने झट से कहा, हेलो माँ, जल्दी से जल्दी मेरी उस लड़की से बात करवाइए। सम्राट की वही सत्य आवाज सुनकर आराधना जी ने अनजान बनते हुए कहा, कौन सी लड़की? सम्राट ने फिर से गुस्से के साथ कहा, माँ प्लीज, मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप भी जानती है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो खिंचते हुए बोला। आराधना जी ने कहा, अच्छा सुहानी, बेटा वो तो घर पर नहीं है, वो अपने घर गई है, कब आएगी ये भी पता नहीं। सम्राट ने कहा, ओह गॉड, क्या मुसीबत है। एक काम कीजिए, आप उसका नंबर दे दीजिए, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। ये सुनकर आराधना जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सम्राट को सुहानी का नंबर दे देती है। सुहानी सबसे मिलने के बाद अब अपने कमरे में थी। कितने दिनों के बाद वो अपने कमरे में आई थी और वो देख रही थी कि उसे अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है। वो अभी अपना सामान देख ही रही थी कि तभी किसी का फोन आया। अनजान नंबर देखकर सुहानी मन ही मन सोचती है, ये कौन है। वो अपना फोन उठाते हुए बोलती है, हेलो। कितनी मीठी आवाज थी सुहानी की। एक पल के लिए तो सम्राट भी सब कुछ भूल गया। अगले ही पल सुहानी ने फिर से कहा, हेलो, कौन बोल रहे हो? सम्राट ने चिढ़ते हुए कहा, मैं बोल रहा हूँ। सम्राट की सत्य आवाज सुनकर एक पल के लिए सुहानी सुन्न हो जाती है। वो इस आवाज को झट से पहचान जाती है, पर जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली, मैं कौन? सम्राट ने मन ही मन सोचा, कितना बन रही है, जैसे मुझे जानती ही ना हो। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, मैं सम्राट बोल रहा हूँ। वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। सुहानी मन ही मन बोलती है, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का राजा हो। अच्छा, तो तुम हो मिस्टर सड़ियल? तो तुम हो, सीधे सीधे बोलो ना, ये कब से बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो? वो अपनी हंसी को छुपाते हुए बोली। सम्राट ने गुस्से के साथ कहा, ए लड़की, ज्यादा बनो मत। और ये क्या कब से मिस्टर सड़ियल सड़ियल लगा रखा है? मेरा नाम सम्राट है, समझी तुम? सुहानी ने भी कहा, तो मिस्टर सड़ियल, तुम भी ज्यादा बनो मत। और मेरा नाम भी ए लड़की नहीं है, मेरा नाम। सम्राट ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, लिसन, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ पेपर्स पर साइन चाहिए तुम्हारे। अपने मैनेजर को भेज रहा हूँ, बिना नखरा किए साइन कर देना, कहकर वो फोन काट देता है और फोन रखते हुए बोलता है, आज का तो दिन ही बेकार है। उसका मैनेजर पेपर से लेकर उसके पास आता है। सम्राट उससे कहता है, एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहां पर जाओ। एक लड़की होगी वहां पर और उसकी साइन लेकर आओ।
मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सम्राट के सामने मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। सम्राट से बात करने के बाद सुहानी आईने के सामने जाकर उसकी नकल करते हुए बोलती है, बिना नखरे की शाइन कर देना बड़ा आया, जो नखरे ना करे वो सुहानी नहीं। लगभग 15 मिनट के बाद सम्राट का मैनेजर सुहानी के घर पहुंचता है। सुहानी बाहर गार्डन में उसका इंतजार कर रही थी, ताकि उसके घर वालों को इस बारे में कुछ पता ना चले। मैनेजर थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। सुहानी उसे देखकर कहती है, ओ मिस्टर मैनेजर, इधर, मैं यहाँ हूँ। सुहानी को देखकर मैनेजर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सम्राट की वाइफ है। मैनेजर उसके पास जाते हुए बोलता है, जी वो मैडम। सुहानी बीच में ही बोलती है, साइन लेने आए हो ना? मैनेजर ने कहा, यस मैडम, आप फटाफट से साइन कर दीजिए। वो पेपर उसके सामने करते हुए बोला। सुहानी तुरंत पेपर को पकड़कर एक तरफ रखते हुए बोली, जाओ जाकर अपने बॉस से कह दो, अगर साइन चाहिए तो खुद यहाँ पर आए। ये सुनकर मैनेजर दंग रह जाता है। पहली बार उसने किसी को देखा जो सम्राट के सामने शर्त रख रहा है। उसने मन ही मन सोचा, कहीं ये मैडम पागल तो नहीं हो गई ना? क्या इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, जो शेर के मुंह में हाथ दे रही है? इनका तो पता नहीं, पर ये मेरी बैंड जरूर बजाने वाली हैं। वो बेचारा डर के मारे पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि सम्राट के गुस्से को वो अच्छी तरह से जानता था। सुहानी उसे देखकर बोलती है, चलो अब ज्यादा मत सोचो, अब देर नहीं हो रही तुम्हें। वो भी लगभग गुस्से में बोलती है। उसके गुस्से को देखकर मैनेजर मन में बोलता है, ये मैडम भी सम्राट सर से कम नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे भी यही ऑफिस मिला था काम करने को। मन ही मन भगवान को प्रार्थना करते हुए वो एक साइड में चला जाता है और सम्राट को फोन करता है। सुहानी गार्डन में रखे कुर्सी पर आराम से बैठकर चाय पीने लगती है। मैनेजर सम्राट को फोन करता है। एक दो रिंग के बाद सम्राट फोन उठाते हुए बोलता है, हाँ बोलो, हो गया साइन? मैनेजर ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। ये सुनते ही सम्राट लगभग उस पर गरजते हुए कहा, व्हाट, अभी तक साइन नहीं हुआ? तो इतनी देर से तुम वहां पर क्या कर रहे हो? इतना टाइम लगता है एक साइन लेने में? मैनेजर की तो हालत खराब हो गई थी सम्राट की तेज आवाज सुनकर। उसने कहा, सर मेरी बात तो सुनिए, वो मैडम ने साइन करने से मना कर दिया। सम्राट ने हैरानी के साथ कहा, व्हाट, पर क्यों? उसका गुस्सा बढ़ जाता है। मैनेजर ने कहा, सर वो मैडम, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। सम्राट ने कहा, अब सर से आगे भी बढ़ोगे? तब मैनेजर ने एक ही सांस में कहा, सर वो मैडम कह रही है कि अगर उनकी साइन चाहिए तो आपको यहाँ खुद आना पड़ेगा। बस ये सुनने की देर थी कि सम्राट का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। व्हाट द हेल, क्या बकवास है! उसकी इतनी हिम्मत! उसने ये कहा। गुस्से से भरा हुआ वो मैनेजर का फोन कट करता है और सुहानी को फोन मिला देता है। सुहानी जो आराम से अपनी चाय पी रही थी, सम्राट का नंबर देखते ही उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो फोन उठाकर कान से लगाते हुए बोली, मेरी शर्त तो तुमने सुन ही ली होगी। वो बेहद आराम से बोल रही थी। सम्राट गुस्से के साथ दांत भींचकर बोलता है, शट अप एंड लिसन टू मी केयरफुली। मैं तुम्हारी ये बकवास शर्त बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। सुना तुमने?
चुपचाप उन पेपर्स पर साइन करो, समझी तुम? सुहानी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, अब इतने प्यार से रिक्वेस्ट करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। उसकी ये बात सुनकर मैनेजर और सम्राट दोनों ही हैरान रह जाते हैं। सम्राट अपने गुस्से को काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला, सुनो ए लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। पहले ही मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब और नहीं होना चाहता। जल्दी से उन पेपर्स पर साइन करो। और वो अभी बोल ही रहा था कि सुहानी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए सम्राट की ही टोन में बोली, लिसन मिस्टर सड़ियल, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हें परेशान करने का। वो तो अपनी बात मनवाने का मुझे यही तरीका नजर आया, क्योंकि सीधे तरीके से तुम तो मानते नहीं हो ना, तो फिर मैं क्या करूं? सम्राट ने कहा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? उसकी आवाज अभी भी सख्त थी। सुहानी ने कहा, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई उनसे तुम्हें लेकर कोई सवाल करे या वो किसी के सामने शर्मिंदा हो। तुम मेरे साथ तो नहीं आए, कोई बात नहीं, बट रात को मुझे लेने आना होगा। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं भी पेपर्स पर साइन कर देती हूँ। बोलो, मंजूर है? सुहानी साफ और स्पष्ट शब्दों में उसके सामने अपनी बात रखती है। दो पल के लिए दोनों तरफ खामोशी छा जाती है। बेशक सम्राट गुस्से वाला था, स्वभाव से वो कम ही बोलता था, पर वो समझदार बहुत था। सुहानी का बोला गया एक एक शब्द उसे सही लगा। आखिर बात जब फैमिली की हो तो वो भी पीछे नहीं हटता था। उसने भी अपनी फैमिली के खातिर ही सुहानी से शादी कर ली थी, और ठीक उसी तरह सुहानी को भी अपनी फैमिली की चिंता थी। सम्राट एक गहरी सांस लेकर बोलता है, ओके डन, आई प्रॉमिस, मैं रात को तुम्हें लेने आऊंगा। सुहानी ने भी कहा, तो फिर ठीक है, मैं भी साइन करने के लिए रेडी हूँ। सम्राट बिना कुछ बोले फोन कट कर देता है। सुहानी वो फाइल उठाती है और उस पर अपनी साइन कर देती है। मैनेजर ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी तो वो भड़की हुई शेरनी बनी हुई थी और अब आराम से साइन कर रही है। मैनेजर सुहानी से बोला, क्या हुआ मैम, क्या कहा सर ने? वो सुहानी से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था। सुहानी उसकी तरफ घुरकर देखते हुए बोली, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। मैनेजर की बोलती बंद हो गई। उसने मन ही मन सोचा, ये भी सर से कम नहीं है। सुहानी साइन करने के बाद वो पेपर्स मैनेजर को दे देती है। कुछ ही देर में मैनेजर वापस ऑफिस पहुंच जाता है और फिर से काम शुरू करता है। घर पर सुहानी ने भी सबको बोल दिया था कि सम्राट रात को आएगा। ये सुनकर सब लोग लग गए थे अपने दामाद के स्वागत की तैयारी में। शाम होती है। पूरा दिन सम्राट अपने मीटिंग में उलझा रहता है, पर हाँ, उसे सुहानी से किया हुआ वादा अच्छे से याद है। टाइम देकर वो अपना काम खत्म करता है और फिर सुहानी के घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ सुहानी के घर में सम्राट के स्वागत की सभी तैयारियां हो चुकी थी। सुहानी की दादी कहती है, अरे बहू, आरती की थाली तैयार हो गई ना? दामाद जी आते ही होंगे। सुहानी इस वक्त अपने कमरे में थी। उसे सम्राट से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपना सामान अपने बैग में पैक कर रही थी। कुछ ही देर में सम्राट वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, तभी सुहानी की दादी कहती है, अरे बेटा रुको, ऐसे बिना आरती के अंदर मत आओ। बहू, फटाफट से आरती की थाली लेकर आओ। सम्राट के कदम वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। सुनैना जी जल्दी से
आरती की थाली लेकर आती हैं और सम्राट की आरती उतारने लगती है। सम्राट असहज महसूस कर रहा था। सुनैना जी ने कहा, आओ बेटा, अंदर आओ। सम्राट अंदर आता है। सोफे पर बैठा हुआ वो अपनी नजर इधर उधर दौड़ाता है। सुहानी को ढूंढता है लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। अगले ही पल वो मन ही मन बोलता है, मुझे क्या, कहीं भी हो, मुझे तो बस जल्दी से यहाँ से निकलना है। सुहानी की दादी उसके पास आकर बैठ जाते हैं। दोनों ही औपचारिकता निभा रहे थे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे और कहाँ से बात की शुरुआत करे। सुनैना जी तो लग गई थी अपने दामाद जी के आओ भगत में। कुछ ही देर में वो खाने पीने की चीजों से पूरी टेबल भर देती हैं। इसे भी अपना ही घर समझो बेटा, सुनैना जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बदले में सम्राट भी मुस्कुरा देता है। सुनैना जी फिर से किचन में चली जाती हैं। दादी उसके सामने चाय का कप करते हुए बोली, चाय लो बेटा। सम्राट ने कहा, माफ कीजिएगा, मैं चाय नहीं पीता। सुहानी की दादी चाय का कप वापस रखते हुए बोली, देखो बेटा, मैं अच्छे से समझती हूँ, जो कुछ भी हुआ उससे बाहर निकलने में तुम दोनों को ही वक्त लगेगा। जो हमने सोचा ना हो और वो हो जाए तो फिर संभलना थोड़ा मुश्किल लगता है। सम्राट ने मन ही मन सोचा, चलो किसी ने तो मुझे समझा, वरना मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे। सुहानी की दादी ने कहा, समझ नहीं आ रहा किन शब्दों में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने उस वक्त हमारी इज्जत को बचाया जब हर रास्ता बंद हो गया था। मेरी फूल सी बच्ची का क्या होता अगर तुम उसे वक्त पर शादी नहीं करते तो चाहते तो तुम भी अपनी भाई की तरह बिना किसी को बताए भाग सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वो लगभग उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती है। सुहानी अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। सुहानी जब ये सुनती है तो उसे अपनी दादी को रोता हुआ देखकर उसे भी रोना आ जाता है, पर वो अपने आंसू अपने अंदर ही दबा लेती है। अगले ही पल सम्राट उनके हाथों को पकड़ते हुए बोला, ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं दादी जी, प्लीज। दादी जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, हमेशा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो, जिंदगी की हर खुशी तुम्हें मिले, खुश रहो। सम्राट की नजर सामने लगी सुहानी की तस्वीर पर जाती है। उसे देखते ही उसे सुहानी की हरकतें याद आती है। वो किस तरह उसे तंग कर रही है। सम्राट ने मन ही मन सोचा, आपकी पोती खुश रहने दे, तब ना, निहायती बदतमीज लड़की है। तभी वहां सुहानी आती है। दोनों की नजरें मिलती है और दोनों अनजान बनकर एक दूसरे से नजर फेर लेते हैं, जैसे जानते ही ना हो एक दूसरे को। सुहानी की दादी दोनों की इस हरकत को नोटिस कर रही थी। सम्राट सोफे पर से उठते हुए बोला, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तभी सुनैना जी बाहर आकर बोलती है, अरे बेटा, ऐसे कैसे, अभी तो आपने कुछ खाया भी नहीं। सम्राट एक नजर खाने की तरफ देखता है और फिर कहता है, सॉरी आंटी, मैं इतना ऑयली फूड नहीं खाता हूँ। सुहानी ने मन ही मन सोचा, ओह गॉड, कितना बनता है, जैसे खुद कोई सलमान खान हो। मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, और गुस्से में जो सबका दिमाग खाता है उसका क्या। सम्राट की बात सुनकर सुनैना जी का चेहरा बिल्कुल उतर गया, जो कि सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो धीरे से सम्राट के पास जाकर कहती है, ज्यादा नखरे मत करो मिस्टर सड़ियल, चुपचाप खा लो। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी उस पर हुक्म चला रही हो। सम्राट गुस्से में उसकी तरफ देखता है
तो सुहानी बोलती है, इतने प्यार से मत देखो, ये याद रखो कि कल भी तुम्हें मेरे शाइन चाहिए। शिवनैना जी और सुहानी की दादी दोनों को हैरानी से देख रहे थे कि ये दोनों क्या खुसर खुसर कर रहे हैं। सुहानी की बात सुनकर सम्राट शौक रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसके सामने बिना डरे अपनी बात रख सकती है। बात क्या, वो सीधा सीधा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। सम्राट गुस्से में दांत भींचकर गुस्से में बोला, तुम मुझे। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सुहानी एक गुलाब जामुन उठाकर उसके मुंह में ठूसते हुए बोली, हमेशा कड़वा कड़वा बोलते रहते हो, मीठा खाओ, मीठे हो जाओगे। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है। सम्राट एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि जाने अनजाने में सुहानी ने उसके गम को ताजा कर दिया था। उसके चेहरे पर एक दर्द उभर जाता है, जो कि सुहानी भी देख रही थी। सुनैना जी सुहानी को रोकते हुए बोलते हैं, क्या कर रही हो सुहानी, ऐसा नहीं बोलते। सम्राट बड़ी मुश्किल से उस गुलाब जामुन को गले से नीचे उतारता है और फिर सीधा घर से बाहर जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। सुहानी ने मन ही मन सोचा, इस सड़ियल को क्या हुआ। तो नैना जी उसे कुछ समझाने लगती है। कुछ देर के बाद सुहानी और सम्राट वहां से चले जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और सुहानी सम्राट दोनों पीछे बैठे हुए थे। दोनों ही खामोश थे। सम्राट एक कोने में बैठा हुआ था और सुहानी दूसरे कोने में, और बीच की जगह खाली थी। दोनों कहीं से भी पति पत्नी नहीं लग रहे थे। न जाने उनके बीच की ये दूरी कब दूर होगी, होगी भी या नहीं। सम्राट तो अभी भी सुहानी के शब्दों में उलझा हुआ था। क्या जब देखो कड़वा बोलते रहते हो, ये गुलाब जामुन खाओ और मीठा बोलो। न चाहते हुए भी अतीत की कुछ यादें उस पर हावी हो जाती है। उसे याद आता है कि किस तरह एक दिन अनुराधा से वो नाराज हो गया था और अनुराधा किस तरह उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। फ्लैशबैक, ओहो, तुम तो जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हो, मान जाओ ना। वो उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोलती है। सम्राट अगले ही पल नाराजगी से उसकी बाहें अपने गले से निकालते हुए बोला, 2 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम, आज तुम्हारे लिए मैंने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, लेकिन तुम अब आ रही हो अनुराधा। अनुराधा टेबल पर रखे गुलाब जामुन के बाउल में से एक गुलाब जामुन निकालकर उसके मुंह में डालते हुए बोलती है, हमेशा गुस्सा करते रहते हो, कितना कड़वा कड़वा बोलते हो, मीठा खाओ, मीठे हो जाओगे। अनुराधा की इस हरकत पर सम्राट के होठों पर मुस्कान आ जाती है, पर आज ये सब याद आते ही उसे बेहद तकलीफ होती है। जितना उसे अनुराधा से प्यार था, उससे कहीं ज्यादा अब उससे नफरत है। वो मन ही मन बोलता है, क्या मिला तुम्हें मेरे जज्बातों के साथ खेलकर। न चाहते हुए भी उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है और वो अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा लेता है। तभी ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता है और सुहानी संभल नहीं पाती। वो आगे की सीट से टकराने वाली होती है, पर उससे पहले ही सम्राट अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर और दूसरे हाथ से उसके कंधे को पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। ये सब इतनी जल्दी में होता है कि सुहानी को कुछ समझ नहीं आता और वो इतना घबरा गई थी कि डर के मारे वो कसकर सम्राट के शर्ट को पकड़ लेती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो दोनों इतने करीब थे कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर रहे थे।
जहां सुहानी की आंखें बंद थी, वहीं सम्राट सुहानी को देख रहा था। मासूम सा चेहरा, घबराहट से कांपते होठ, जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेते। पर सम्राट ठहरा पत्थर। अगले ही पल वो सुहानी को पीछे सीट से लगा देता है और ड्राइवर पर गरजते हुए बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ड्राइवर ने कहा, सॉरी सर, वो सामने कोई आ गया था, आगे से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर सम्राट फिर से खामोश हो जाता है और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगता है। पर सुहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। जिस तरीके से सम्राट उसके करीब आया, उसे छुआ, सुहानी सिहर उठी। ऐसी फीलिंग उसे विराट के लिए कभी नहीं आई थी। वो खुद में ही सिमट कर और पीछे हो जाती है और गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। यहाँ सम्राट अपने ख्यालों में गुम था, तो सुहानी सब कुछ भूलकर सम्राट के बारे में सोच रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे? अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माई फर्स्ट डे मैरिज कहानी पर।